देवे खजाघाट श्री महावीर स्वामी भगवान की, श्रवण कुल तिलक संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। गड़ाकोटा से हो रहे आज के शंका समाधान में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि हम आज के इस सत्र को प्रारंभ करें, चलते हैं गुरु चरणों में और करते हैं प्रणिपात इस भाव से कि हमारे जीवन में भी हो सके सम्यक चारित्र की सुप्रभात। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, मस्तक झुकाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और बंधुओं, आज अपने समाधान के संधान को साधने के लिए हम सभी त्रियोग पूर्वक त्रिवार नमोस्तु पूर्वक निवेदन करेंगे परम पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज के चरणों में कि हे महाराज श्री, आपके माध्यम से यह सत्र को गति प्राप्त हो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। आज का प्रथम प्रश्न लेकर उपस्थित हो रहे हैं सम्यक जैन गड़ाकोटा, और जो भी यहाँ पर आएंगे वो अपना प्रश्न ही रखेंगे, उसके अलावा अन्य और कोई दूसरी बात नहीं करेंगे। और उसके बाद में तैयार रहेंगे इनके बाद में विक्की जैन संचालक गोपाल रसोई परिवार गड़ाकोटा। करते हैं शंका समाधान बड़े तोल मोल के, और मैं प्रश्न पूछता हूँ प्रमाण सागर जी की जय बोल के, प्रमाण सागर जी की जय बोल के, मुनि संघ की जय बोल के। महाराज श्री गड़ाकोटा नगर में पिछले 10 वर्षों से गोपाल रसोई और विकलांग सेवा केंद्र के माध्यम से जन सेवा के कार्य से जुड़े हुए हैं। इसमें जन सहयोग सभी का प्राप्त होता है और हम सभी ऐसे सामाजिक कार्यों को, ऐसे दायित्वों को निर्वाह कर रहे हैं। आपसे गुरुदेव आशीर्वाद चाहते हैं, जो इस परिवार से जुड़े हैं उनके लिए आशीर्वाद और आशीर्वचन कृपया प्रदान करें। बहुत उत्तम काम कर रहे हैं। इस तरह के सेवा का कार्य करना बड़ा दुर्लभ है, लेकिन जो लोग भी इस काम को कर रहे हैं सभी आशीर्वाद के पात्र, सभी को आशीर्वाद, और जो इसमें सहयोग दे रहे वे भी आशीर्वाद के। नमस्कार। चलो आरती रानी जैन छिंदवाड़ा, और उसके बाद में तैयार रहेंगी ममता सिंगई गड़ाकोटा। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु, समस्त मुनि संघ के चरणों में बारंबार नमोस्तु इच्छामि। हे गुरुदेव, हे गुरुदेव, जब कोई कार्य को होने में विलंब अधिक होता है, जब कोई कार्य को होने में अधिक विलंब होता है, उस समय मन को कैसे धीरज बना के रखें? जब भी कार्य करने में विलंब होने लगे तो समझ लेना बड़ा काम, और बड़ा काम जल्दी नहीं होता। जो जल्दी हो जाए वो छोटा काम, और जो समय ले वो बड़ा काम। तो बड़ा काम के लिए हमें बड़ी प्रतीक्षा करनी ही पड़ेगी, ऐसा अपने मन में बैठाना चाहिए। नमोस्तु। हाँ बोलो। बोलिए संत श्रोमणी सवाल आचार्य सीधे गुरुवर सीधे विद्यासागर जी मुनि महाराज जी की जय। महाराज जी, मेरी शंका है कि हिंसक पशुओं का यदि हम चौके में आहार होते हैं तो नाम ले देते हैं, तो मुनि महाराज जी अंतराय कर देते हैं, जैसे शेर का चिन्ह। और तीर्थंकरों में यदि सिंह का चिन्ह को हम इतना सम्मान देते हैं, तो मेरे ये बच्चे का प्रश्न था कि एक जगह तो हम देखते हैं कि मतलब भगवान का चिन्ह सिंह है तो कोई दिक्कत नहीं, और यदि वही शेर का नाम यदि हम चौके में ले दे तो गुरुवर अंतराय कर देते हैं, तो इसका शंका का समाधान। मुझे पता नहीं कौन से महाराज ने अंतराय किया। शेर का नाम लेने से अंतराय का कोई तुक तो समझ में नहीं आता, पर चौके में शेर का नाम लेने का काम क्या है? मतलब हिंसक पशु का सुनो तो यदि मेरी नाम बात, शेर का नाम लेने का काम क्या? जो आए हैं वो सिंह वृत्ति वाले आए हैं, ये बात अलग है। मुनियों की वृत्ति में सिंह वृत्ति है, लेकिन चौके में भी सिंह वृत्ति नहीं दिखाई जाती, वहाँ तो भ्रामरी वृत्ति और गौचरी वृत्ति होती। तो कहने का तात्पर्य ये है
कि चौके में वही बात करनी चाहिए जो प्रयोजनभूत है। क्या बात है, गढ़ा कोटा में महिलाओं में ऐसा प्रस्तुतिकरण कीजिए कि सारे देश में संदेश जाए कि गढ़ा कोटा की महिलाएं सबसे अलग हैं। समझ गए? इसलिए थोड़ी शांति का परिचय दीजिए, ठीक है? तो मैं आप सबसे कह रहा था कि वही बात रखिए जो प्रयोजनी है, अप्रयोजनी बातें करना उचित नहीं है। पर सिंह का नाम लेने से अगर कोई महाराज अंतराय करते हैं तो ठीक नहीं। अपशब्दों का प्रयोग कर ले। शेर शब्द का प्रयोग तो सम्मान के अर्थ में होता है, कुत्ता बिल्ली जरूर अपशब्द के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। तो अगर उस दृष्टि से कोई किसी शब्द का प्रयोग करे और उससे संबंधित साधु को कोई विकल्प आ जाए तो ये बात जुदी है। पर सामान्यतया इस तरह के कार्यों में अंतराय का कोई औचित्य नहीं। नमस्ते। सम्यक जैन आ गया है गढ़ाकोटा, और उसके बाद में पाठशाला का बहुत दिनों से प्रश्न आ रहे हैं और पाठशाला की बहुत सारी बहनें प्रश्न दी हैं, लेकिन एक प्रश्न सीबी जैन कर लेगी, बाकी सब खड़े हो जाएंगे पाठशाला वाले। इच्छा सम्यक आ गया, कहाँ था? चलो आप बोलो जब तक, इसके बाद से मैं। मुनि संघ के चरणों में नमोस्तु। मुनिवर कहा जाता है कि जिंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है। कुछ नज़रअंदाज करके, कुछ बर्दाश्त करके, कुछ मेहनत करके और कुछ सही समय पर सही फैसले लेके। तो हे गुरुवर, हम अपने जीवन को सरल, सहज एवं सरस कैसे बनाएं, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। नमोस्तु गुरुवर। सरल, सहज और सरस बनाने के लिए कुछ मत कीजिए। जो चार बातें आपने की, कुछ को नज़रअंदाज कीजिए, कुछ को बर्दाश्त कीजिए, और तीसरी बात आपने क्या बोली? कुछ सही फैसले लीजिए और मेहनत कीजिए। तो ये चारों बातें अपना लीजिए, जीवन अपने आप सहज हो जाएगा। नमोस्तु गुरुवर। हाँ, ओ सम्यक जैन, उसके बाद पाठशाला परिवार। हाँ, महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री वर्तमान में दुनिया भविष्य जहां अपना सस्टेनेबल फूड एवं ग्रीन एनर्जी में देख रही है, वहीं पे हम जैसे साइंटिस्ट लोग लगातार इसमें अनुसंधान कर रहे हैं। तो महाराज जी ऐसा महाराज जी देखा जाता है वर्तमान में महाराज जी कहीं पे भी अपन फूड को ऑर्डर करके कंज्यूम कर सकते, ऐसी महाराज जी आजकल सुविधा हो गई। महाराज जी ऐसी सुविधाएं आगम में भोग भूमि में देखी जाती है। महाराज जी मेरा प्रश्न यह है कि हम जैसे जो साइंटिस्ट लोग हैं अपना जो अनुसंधान सस्टेनेबल फूड में कर रहे हैं, तो महाराज जी इसको हमारे लिए महाराज जी जैन धर्म के हिसाब से मार्गदर्शन करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज श्री। देखिए, सस्टेनेबल फूड को के संदर्भ में आप जो अनुसंधान कर रहे हैं बहुत प्रशंसनीय बात है, और ये बात तो सब तरफ से कहा जाता है, और जैन धर्म में इस बात को सदैव महत्व दिया गया है कि हम सस्टेनेबल फूड का ही प्रयोग करें। लेकिन आज सस्टेनेबल फूड के प्रोसेसिंग की जो प्रक्रिया है, हमें उस पर भी गंभीरता से विचार करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे कृत्रिम तरीके हैं जिसका दुष्प्रभाव फूड पर पड़ता है। तो हमें जैन धर्म की दृष्टि से अगर देखा जाए तो जैन धर्म खासकर फल और सब्जियों के संदर्भ में मौसमी फल और सब्जियों को प्रमुखता देता है, ताकि कृत्रिम तरीके से उन्हें संरक्षित ना किया जाए। क्योंकि कोई भी वस्तु हो, समय पाकर उसमें विकृति तो आती ही है। हाँ, अगर ठीक तरीके से उसे संरक्षित किया जाए तो कुछ समय तक चल सकता है, लेकिन बहुत लंबे समय तक नहीं। इसलिए इससे बचना चाहिए, और इस पर जो वैज्ञानिकों का स्पष्ट अभिमत है वो भी बताना चाहिए। बहुत ज़्यादा समय तक किसी वस्तु को रखना जैन धर्म के अनुसार उचित नहीं है। इसे प्रमाद और अनर्थ दंड का कारण बताएं। महाराज जी सकल दिगंबर जैन समाज उदयपुर की ओर से महाराज जी आपके चरणों में बार बार नमोस्तु।
महाराज जी अभी उदयपुर में महाराज जी एक सम्यक दर्शन शिक्षण शिविर का आयोजन हो रहा है, तो महाराज जी उसके लिए महेंद्र टाया कुंदू कुमार जी एवं माणिक चंद्र जी की ओर से महाराज जी इस शिविर के लिए आशीर्वाद। बहुत बहुत आशीर्वाद। चलो बढ़िया, अच्छे से संपन्न करो। पाठशाला की बहनों के द्वारा सीवी जैन प्रश्न कर रही है और उसके बाद में तैयार रहेंगे मयंक जैन गड़ाकोटा। नमोस्तु महर्षि जी, नमोस्तु नमोस्तु सकल पाठशाला जैन समाज की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महर्षि मेरा प्रश्न है कि जैन धर्म के लिए महर्षि जैन समाज के लोग और फिर उनके साधु बोलते हैं कि जैन धर्म एक हिंदू धर्म का ही अंग है, और तो महर्षि वो कहते हैं कि जैन धर्म कोई एक अलग से धर्म नहीं है। तो हम उनको ऐसे कैसे समझाएं कि जैन धर्म एक अनादिकालीन अनंत से चला आ रहा धर्म है। तो और महर्षि उनके यदि वो बोलते हैं कि जैन धर्म एक उनका ही अंग है, तो फिर महर्षि उनके जो पुराने पुराने ग्रंथ हैं उनमें जैन धर्म का आदिनाथ भगवान का वर्णन आया है, तो उनके अनुसार तो उनके अनुसार तो आदिनाथ भगवान उस टाइम पे मोक्ष जा चुके थे। तो फिर वो ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि उनका ही अंग है, उनके ही धर्म का ही हमारा जैन धर्म अंग है। देखिए, ये बात सुस्पष्ट है कि जैन धर्म भारत का प्राचीनतम धर्म है और एक स्वतंत्र धर्म है। कतिपय लोग अपने सांप्रदायिक अभिनिवेश के कारण इस तरह का प्रतिपादन करते हैं, ये कतई उचित नहीं। ये बात अलग है कि जैनी सबके बीच घुल मिल कर रहते हैं और जैन धर्म सबके बीच घुल मिलकर रहने की बात भी सिखाता है, इसलिए हमें घुल मिलकर रहना चाहिए, घुला मिला के रखना भी चाहिए। लेकिन जहाँ तक इतिहास की बात है उसे ठीक तरीके से हमें प्रस्तुत करना चाहिए, समझना चाहिए, समझाना चाहिए। जो लोग ऐसा कहते कि जैन धर्म एक स्वतंत्र धर्म न होकर पंथ है, ये भारत के इतिहास की दृष्टि से कतई उचित नहीं। किसी भी परंपरा के इतिहास को जानने के लिए हम 3 आधार पर विचार करते हैं: साहित्य, पुरातत्व और अभिलेख। जब हम साहित्यिक दृष्टि से विचार करते हैं, साहित्यिक स्रोतों पर विचार करते हैं, तो साहित्य में भारत में ऋग्वेद प्राचीनतम साहित्य के रूप में जाना जाता है, जो ईसा पूर्व 1500 साल पुराना है, यानी आज से लगभग 3500 वर्ष प्राचीन। अकेले ऋग्वेद की 121 ऋचाओं में भगवान ऋषभदेव का स्तुति परक उल्लेख है। ऋग्वेद के अलावा यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद में भी ऋषभदेव और अन्य तीर्थंकरों का उल्लेख है। वेदों के अतिरिक्त अन्य पुराणों में भी विष्णु पुराण, वराह पुराण, कूर्म पुराण, मार्कंडेय पुराण, भागवत जैसे ग्रंथों में भगवान ऋषभदेव का उल्लेख होना पौराणिक काल में भगवान ऋषभदेव की बहुमान्यता का सबल प्रमाण है। वैदिक साहित्य और पौराणिक साहित्य के अतिरिक्त बौद्ध साहित्य में भी भगवान ऋषभदेव का उल्लेख मिलता है। बौद्ध साहित्य दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, महावग्ग, दाढ़ा वंशों जैसे ग्रंथों में भगवान ऋषभदेव का उल्लेख है और उन्हें उसहम पौवरम वीरम शब्द से उन्हें प्रवर और वीर नाम दिया है। इस हिसाब से यदि हम विचार करते हैं तो सभी साहित्यिक संदर्भ ये बात बड़े स्पष्ट तरीके से प्रकट करते हैं कि भगवान ऋषभदेव जैन धर्म के आद्य प्रवर्तक थे और ये वैदिक काल से पूर्व से इस धरा पर पूजे जाते थे, सम्मानित होते थे। उन्होंने ही जैन धर्म का प्रवर्तन किया।
दूसरा आधार है पुरातत्व का। पुरातात्विक दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो भारतीय पुरातत्व की दृष्टि से सिंधु घाटी की सभ्यता बहुत महत्वपूर्ण है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खुदाई से जो अवशेष मिले, एक सभ्यता मिली जिसे सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के, मोहनजोदड़ो एक पाकिस्तान के लरकाना ज़िले का एक स्थान है। 1911 में उसकी खुदाई हुई, वहाँ से अनेक अवशेष मिले और वो आज से 5000 वर्ष प्राचीन सभ्यता के रूप में चर्चित है। यानी वैदिक काल से भी प्राचीन सभ्यता। उस से प्राप्त अवशेषों के आधार पर विद्वानों ने जो अपना अभिमत प्रकट किया, उसके केवल 2 संदर्भ में आप सबके बीच रखना चाहता हूँ। डॉक्टर राम प्रसाद चंद्रा, जो उस समय के जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल होते थे, उनकी एक शोध कृति है सिंध 5000 एगो। उसमें उन्होंने वहाँ से प्राप्त अवशेषों का विश्लेषण करते हुए कहा कि वहाँ कई नग्न मानव आकृतियाँ मिली और उसमें से FGH फलक FGH 449, उसमें भगवान ऋषभदेव की कायोत्सर्गी मुद्रा है, वहीं उनका चिन्ह बैल भी है और भरत चक्रवर्ती उन्हें प्रणाम कर रहा है। उस आधार पर उन्होंने स्पष्ट रूप से इस बात को स्थापित किया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भगवान ऋषभदेव की पूजा अर्चा करते थे और उस युग में जैन धर्म का प्रचलन था। दूसरा प्रमाण हड़प्पा से एक नग्न मानव धड़ के रूप में प्राप्त हुआ। एक ऐसा मानव धड़ जिसका सिर नहीं, हाथ नहीं, पैर नहीं और शेष पूरा धड़ है, जिसमें दिगंबर स्वरूप स्पष्टतया दिख रहा है। उसके उस समय के पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर जनरल TN रामचंद्रन, उनका एक शोध ग्रंथ है हड़प्पा एंड जैनिज्म। उसमें उन्होंने उस नग्न मानव धड़ को स्पष्टतया जैन तीर्थंकर के रूप में स्वीकार किया है और इस आधार पर स्थापित किया कि सिंधु घाटी की सभ्यता में जैन तीर्थंकरों की पूजा अर्चा होती थी, मूर्ति पूजा भी होती थी। तीसरा आधार अभिलेखीय साक्ष्यों का है। भगवान महावीर के निर्वाण के लगभग 200 साल बाद, 180 साल के आसपास, नहीं और पहले नंद के टाइम में, 9वां नंद था चंद्रगुप्त के पहले, लगभग 150 साल पहले, 150 साल बाद, भगवान महावीर के निर्वाण के बाद 150 साल बाद मगध का शासक नंद था। नंदों ने कलिंग से एक कलिंग जिन के नाम से ख्यात भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा को उठाकर मगध में विराजमान कर दिया था। कलिंग के लोगों की उन भगवान पर बड़ी सबल आस्था थी, इसी कारण उसे कलिंग जिन के नाम से जाना जाता था।
एक लंबे समय तक कलिंग में कोई प्रतापी राजा नहीं हुआ, पर बाद में एक राजा हुआ महामेघवाहन खारवेल, कहीं कहीं एल खारवेल भी कहते हैं। वो बड़ा प्रतापी राजा था, उसे कलिंग चक्रवर्ती की उपाधि दी गई थी। उसे जब पता लगा कि हमारी धरोहर को मागधों ने हर लिया, तो उसने कलिंग पर सदल बल चढ़ाई की और उस समय मगध की राजधानी उज्जैनी से उठकर पाटलिपुत्र आ गई थी और पाटलिपुत्र का राजा था पुष्यमित्र। उसने पुष्यमित्र पर चढ़ाई की, उसे हराया और कलिंग जिनको गजरथ पर विराजमान करके वापस कलिंग में ले गए और वहां विराजमान किया। इस बात का उल्लेख खंडगिरी उदयगिरी के कुमारी पर्वत पर उत्कीर्ण 84 पंक्तीय शिलालेख में है, जो लगभग ईसा पूर्व 2री-3री शताब्दी का है। नमो अरहंतानम नमो सब्ब सिद्धानम से उस लेख की शुरुआत है और 84 पंक्तियों में इन सब का विवरण है, जो इस बात का प्रमाण है कि भगवान महावीर के काल में भी भगवान ऋषभदेव की पूजा अर्चा होती थी। इन्हीं सब आधारों से अनेक प्राच्य और पाश्चात्य विद्वानों ने अपना ये स्पष्ट अभिमत प्रकट किया कि जैन धर्म न केवल एक स्वतंत्र धर्म है, अपितु ये भारत का प्राचीनतम धर्म है, प्राग वैदिक धर्म है। मैं 3-4 विद्वानों के संदर्भ का उल्लेख करना चाहूँगा। डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी, उनकी कृति है हिंदू सभ्यता। राधा कुमुद मुखर्जी भारत के एक बड़े इतिहासकार हुए। उन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उस प्रसंग का संदर्भ जोड़ते हुए लिखा कि जैन धर्म ताम्र युगीन शैव परंपरा से भी प्राचीन है। दूसरा, डॉक्टर राधा कृष्णन, जो भारत के राष्ट्रपति भी रहे, उन्होंने अपने इंडियन फिलॉसफी, जिसका हिंदी संस्करण भारतीय दर्शन के रूप में, उसमें उन्होंने लिखा, अभिलेखीय साक्ष्यों से ये बात सुस्पष्ट प्रमाणित होती है कि भगवान ऋषभदेव वेदों लिखित होने के बाद भी वेद पूर्व हैं। इस आधार पर जैन धर्म को प्राग वैदिक किया कहा जा सकता है। अनेक एम.एल. शर्मा, जयशंकर प्रसाद और डॉक्टर हरमन जैकोबी जैसे अनेक विद्वानों ने अपने मत प्रकट किए हैं। हमारी कृति है जैन धर्म और दर्शन, उसमें हमने इन बातों पर बहुत अच्छे से प्रकाश डाला है। आप जो भी ऐसा कहें, उनसे इस बात को बताएं कि आप इसे अच्छे से पढ़िए। मैं ये नहीं मानता कि जो प्राचीन है वही सही है और जो अर्वाचीन है वो खराब है। कौन किससे पुराना है, इस झगड़े में पड़ने का कोई औचित्य नहीं। अगर नया है और अपनाने योग्य है तो स्वीकार लेना चाहिए, और पुराना है छोड़ने योग्य तो छोड़ देना चाहिए। मैं तो उस विचार का समर्थक हूं। लेकिन सवाल नए और पुराने का नहीं, सवाल ऐतिहासिक तथ्य को समझने का है।
तो जो भी ऐसा बोले उन्हें ये बात बताएं कि इतने सारे विद्वानों ने ये सब संदर्भ जुटाकर जो बातें कही है वो क्या कपोल कल्पित है। हमें इतिहास को इतिहास की तरह से देखना चाहिए। श्रमण संस्कृति और उसका संवाहक मूलतः जैन धर्म है। बहुत सारी बातें अगर मैं इस पर प्रकाश डालूं तो पूरा सत्र इसमें समर्पित हो सकता है, लेकिन आप सबसे मैं कहूँगा आप अपना इतिहास पढ़िए, ढंग से पढ़िए। और आज इस सभा में सभी को मैं 2 इतिहास के ग्रंथ पढ़ने की सलाह दूंगा। एक डॉक्टर ज्योति प्रसाद जैन की कृति है, लिख लीजिए। डॉक्टर ज्योति प्रसाद जैन, उनकी कृति है भारतीय इतिहास एक दृष्टि। क्या नाम बोला मैंने? नोट कीजिए, मंगाइए, पढ़िए। बड़े तथ्यात्मक और प्रामाणिक तरीके से भारत के इतिहास के अछूते पहलू को आपको जानने का मौका मिलेगा। और दूसरी कृति है जैन धर्म का इतिहास, डॉक्टर कैलाश चंद जैन की कृति है, 3 वॉल्यूम में। इन्हें पढ़ना चाहिए, हर जैन को, हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। आप जब पढ़ेंगे अपने इतिहास को ठीक तरीके से समझ सकेंगे, तभी आप किसी को सही जवाब भी दे सकेंगे। इसलिए हमें अपनी जानकारी रखनी चाहिए। पुनः मैं कहता हूँ, इनमें उलझने का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन जब बात आए तो अपनी बात को दृढ़ता और विनम्रता से रखने में पीछे नहीं रहे। पूज्य महाराज श्री जी ने हम सब पर बड़ा उपकार किया, और जैसा अभी 2 पुस्तकों के नाम आपको बताए, पूज्य महाराज श्री जी ने अपने मुख से ही बताया, इनकी भी जैन धर्म और दर्शन, वह पुस्तक सबको पढ़ना चाहिए। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह वह उपलब्ध है। आप लोग उसके माध्यम से जो आज महाराज श्री जी ने जैन इतिहास के बारे में जो अपन को तथ्य बताए, वो सब उस पुस्तक में वहाँ दिए हुए हैं। पूज्य महाराज श्री द्वारा लिखित जैन धर्म और दर्शन आप सभी पढ़ सकते हैं। महाराज श्री जी, मयंक जी जैन गड़ाकोटा, उनको मैं आवाज़ दूं उससे पूर्व ऑनलाइन एक प्रश्न आया है नितिन जैन बिनोली का, कि महाराज श्री जी खूब कहा गया है कि लकीरें मामूली नहीं होती, ये माथे पर चिंता, हथेली पर तकदीर, जमीन पर बंटवारा और रिश्तों में दरार कर देती है। तो महाराज श्री जी, मेरी शंका यह है कि जीवन में ऐसी कौन सी लकीर खींचे जिसके भीतर रहने पर हम हमेशा सुरक्षित रह सकें। आप ही कृपया समाधान दीजिए। बहुत अच्छी बात है, लकीरें सामान नहीं होती। आज नितिन बिनौली का सवाल आया, उसके सवाल बहुत अच्छे होते, बहुत लंबे समय के बाद उसका नंबर आया है। एक बार उसका अभिनंदन कर दीजिए। लकीरें सामान्य नहीं होती, दिमाग पर चिंता, हथेली पर तकदीर, जमीन पर बंटवारा और रिश्तों में दरार उत्पन्न कर देती। आपने पूछा हम ऐसी कौन सी लकीर अपनाएं जो हमारे जीवन को सलामत बना दे। मैं कहता हूँ वो लकीर है मर्यादा की लकीर, जो लक्ष्मण रेखा बनकर हम सबको सुरक्षित करे। वो भी तो एक लकीर थी, उस लकीर के भीतर रहे, हम उसका उल्लंघन कभी न करें। और जो उस मर्यादा की लकीर को समझता है, उसके माथे पर कभी चिंता की लकीर नहीं होती। मर्यादा के लकीर के भीतर रहोगे, माथे पे चिंता की लकीर नहीं होगी। मर्यादा के भीतर होगे तो रहोगे तो बंटवारे की लकीर नहीं होगी। और जो इन दोनों तरह की व्यवस्था में जिएंगे, उनकी तकदीर हमेशा चमकते रहेगी। इसलिए कुछ सोचने की जरूरत नहीं। मयंक जी जैन गड़ाकोटा, उसके बाद मैं आवाज़ दूंगा विजय जी सरावटी जी को भी तैयार रहेंगे और उनके सम्मान के लिए भी।
मुनिशंकर के चरणों में सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न यह है कि शांति धारा कलश कैसा होना चाहिए एवं मंदिरों में या क्षेत्रों में जो मूलनाएँ की प्रतिमा जी होती हैं उनके पीछे तरफ दीवार में हम लोग मस्तक झुकाते हैं, तो क्या वो उचित है? देखिए, शांति धारा के विषय में मैंने अनेक बार बोला, झाड़ी से शांति धारा करते हैं और झाड़ी नलीदार होती। अब उसमें एक विकल्प है कि उस नली के भीतर जो जीव जंतु होते हैं उसका कभी मार्जन होता नहीं, दिखता नहीं। चूँकि मैंने व्यक्तिगत रूप से उसके अंदर से मरी हुई चींटियाँ निकलते देखा, तब से मुझे बड़ी ग्लानि हुई। तो फिर मैंने कहा इस तरह की झाड़ी से करने से अच्छा खुले कलश से शांति धारा करो। एक भाई ने ऐसी झाड़ी बनाई जो खुली भी है और झाड़ी भी है, आपका काम भी चल जाता है। तो जब हमारे पास खुली हुई झाड़ी का विकल्प उपलब्ध है, जो देख भी सकते हैं, मांझ भी सकते हैं, तो हमें उस झाड़ी का प्रयोग करना चाहिए। और वेदी के पीछे से प्रणाम करने का कोई औचित्य नहीं है। ये तो मुझे ऐसा लगता है कि देखते देखते वो परंपरा बन गई कि कोई चीज़ सामने से नहीं छुपाए तो पीछे से छू लिए, और वो पीछे से छू लिए, कोई नहीं देख रहा, हमने तो पीछे से छू लिए, सो परिपाटी बनी। चलिए। हाँ। गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक के रूप में विजय जी सरावगी पूज्य महाराज श्री जी के अनन्य भक्त, हम जब ब्रह्मचारी अवस्था में थे तब से ही पूज्य महाराज श्री से बहुत जुड़े हुए। ऐसे विजय जी सराव के लिए जोरदार तालियां बजा दें। वे अपना प्रश्न भी रखेंगे और यहाँ की आज गड़ा टोटा कमेटी उनका स्वागत अभिनंदन करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें। गुरुदेव के चरणों में मेरा सपरिवार और समस्त कोलकाता समाज की ओर से बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, प्रतिस्पर्धा की अंधी दौड़ में लोक दिखावे की पूर्ति के लिए एवं चकाचौंध रूपी चांद को पाने की आपाधापी में आज हम जरूरत से ज़्यादा स्ट्रेस लेकर जीवन क्षति कर रहे हैं। इससे कैसे बचा जाए, कैसे उद्देश्यपूर्ण जीवन का निर्वाह करें, मार्गदर्शन करें गुरुदेव। 2 शब्द कहता हूँ, दौड़ अच्छी है, होड़ नहीं। मेरी बात को ध्यान से रखो। दौड़ में प्रगति है, हौड़ में प्रतिस्पर्धा। हम खुद को आगे बढ़ाने के लिए सतत सचेष्ट रहें, लेकिन खुद को आगे बढ़ाने में किसी और को टारगेट ना बनाएं, किसी और को पीछे करने की प्रवृत्ति से बचें या किसी और से आगे निकलने की चाहत से बचें। हमें आगे बढ़ना है, बढ़े। पूरी प्रकृति प्रगति करती है। एक हम किसी वन में जाते हैं, हजारों पेड़ होते हैं और सब पेड़ आसमान को छूते हैं, लेकिन सारे के सारे पेड़ केवल प्रगति करते हैं, अपनी गति से बढ़ते हैं, उनमें कोई प्रतिस्पर्धा नहीं। वहाँ दौड़ है, होड़ नहीं। हम चले, खुले और खिले। हर पेड़ की अपनी अपनी क्षमता योग्यता होती है और चलते और लगभग सब एक सी ऊंचाई का स्पर्श भी कर लेते। लेकिन जैसे ही मनुष्य किसी दूसरे को टारगेट बनाकर चलना शुरू करता है, उसकी आत्म क्षमताएं प्रभावित होने लगती और वह फिर बहुत ज़्यादा तनाव का पात्र बन जाता है। फिर एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। मैं तो तुमसे एक दूसरा उदाहरण देता हूँ। गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, लंबी ड्राइव पे निकले हो, अपनी मस्ती में अपनी रफ्तार से गाड़ी चला रहे हो, ड्राइविंग का आनंद आता है कि नहीं? लेकिन गाड़ी चलाते समय एक ने ओवरटेक किया, अब तुमने उसको टारगेट किया, इसको ओवरटेक करूँगा। फिर उसके बाद उसके और आगे कोई दूसरा आ गया, इसको ओवरटेक करूँगा। फिर कोई और आगे आ गया, इसको ओवरटेक करूँगा। तो ओवरटेक करते 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 अटैक हो जाता है, टारगेट तक कोई नहीं पहुँच पाता। ड्राइविंग का आनंद आता है क्या? तो ड्राइविंग का आनंद लेना है तो अपनी मस्ती में अपनी रफ्तार से चलो, और रफ्तार उतनी ही रखो जितने में नियंत्रण हो सके। लेकिन दूसरों के साथ चलोगे तो कभी सलामत नहीं रहोगे। नमस्ते। हाँ, कमेटी इनका स्वागत अभिनंदन कर रही है। और छोटी उम्र में इन्होंने बड़ी ऊंचाई का स्पर्श किया है।
और गुणायतन के बड़े कर्मठ कार्यकर्ता हैं, वहाँ के सह कोषाध्यक्ष हैं। जोरदार करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन। इसी के साथ सौरभ गौरव सागर, उपकार परिवार सागर। सौरभ भाई एक मिनट, रिंटू घोषणा कर। हाँ, तब तक कुछ घोषणाएं हैं गौशाला की। 25,000 रुपए की राशि गौशाला शेड निर्माण के लिए वरुण श्याम सुखा जैन, श्री कन्हैया लाल जी जैन परिवार जयपुर की ओर से प्रदान किए गए हैं। सकल दगमर जैन समाज और गौशाला हमारी कमेटी उनका हार्दिक वंदन अभिनंदन करती है। और जो भी महानुभाव अपना नाम देना चाहे कार्यकर्ताओं को नाम दे सकते हैं। यहाँ पर संत निवास का भी काम चल रहा है। शिरोमणि संरक्षक है गुणायतन के शिरोमणि गौशाला के लिए भी श्याम सुखा जी जयपुर में हैं, बहुत अच्छे से जुड़े हैं, गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक है। और जब भी कोई मौका आता है अपनी भावना वो पहुंचा ही देते हैं। एक बार उनके सद्भाव का जोरदार अभिनंदन। उनके सम्मान के लिए जोरदार तालियों से उनका स्वागत यहीं से करते हैं। इसके बाद महाराज सौरभ उपकार एजेंसी। परम पूज्य मंचासीन हमारे गुरुदेव प्रमाण सागर जी महामुनि राज की जय। मंचासीन मुनि महाराजों को सादर नमोस्तु। मंचासीन छुल्लक महाराज जी को सादर इच्छामि। सकल दिगंबर जैन समाज भाग्योदय परिवार बड़नी कॉलोनी की सवाल कर बाबा। महाराज जी, ये मेरा जो प्रश्न है आज के लिए बहुत ज़रूरी है। ये प्रश्न का बहुत बार सामना हुआ है, बहुत बार आपने उत्तर दिया है। बच्चों को लेकर है। हम इनको हर तरीके से समझाते हैं, इनके दोस्त बन के, इनके यार बन के, इनको डांट के सबके। लेकिन ये जो मोबाइल की आजकल जो इनको लत लगी है, इनको हर चीज़ में जहाँ भी इनको 1 मिनट का भी समय मिलता है, ये मेरे ख्याल से आजकल हर परिवार की प्रॉब्लम है। बस हम इनको कैसे समझाएं। परसों ही मैंने इसके बारे में बहुत विस्तार से बताया उसके है। बावजूद ही महाराज जी इन लोगों को थोड़ा सा मार्गदर्शन हम कैसे दें। अब एक ही बार बार नहीं, फिर बताएंगे। चलो आशीर्वाद। दोनों हाथ जोड़ लो और पूज्य महाराज श्री चरणों में अपन सब नमोस्तु करते हुए उनसे ही प्रार्थना करें कि वे भी अपनी संका के माध्यम से हम सबको पूज्य महाराज श्री जी के मुखारविंद से समाधान करा के अनुग्रह करें। मुनि श्री को नमोस्तु करते हुए आपने आज मर्यादा की रेखा की बात बताई। निश्चित ही वो हमारे जीवन में बहुत कुछ जीवन की दशा बदल सकती है। बच्चे जब एक उम्र पर पहुंचते हैं तो एक समय था कि माता पिता उनके भविष्य के निर्माण के विषय में सोच करके दिशा निर्देश देते थे। आज शिक्षा का इतना उच्चतर विकास हो चुका है, अब माता पिता सोचते हैं कि जब बच्चे इतने पढ़ लिख गए हैं तो शायद अपने भविष्य का निर्माण स्वयं बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अब हमें इस विषय में ज़्यादा कुछ सलाह देने की आवश्यकता नहीं है। और बच्चे भी सोचते हैं हम स्वयं अपने भविष्य का निर्माण करें। हमें कहाँ विवाह करना है, हमें नौकरी करना है, हमें व्यापार करना है, हमें घर में रहना है या विदेश में रहना है, ये बच्चे स्वयं निर्णय कर लें। कई बार बच्चे भी ऐसा सोचते हैं और माता पिता भी सोचते हैं कि बच्चे स्वयं निर्णय ले लें। लेकिन वास्तव में बच्चों के भविष्य निर्माण में माता पिता की कितनी भूमिका होनी चाहिए और अपनी मर्यादा को वो कैसे समझें जिससे कि उनका भविष्य उज्जवल बन सके। माता पिता की भूमिका नमोस्तु। बहुत ही सामयिक सवाल महाराज श्री का। ऐसे तो महाराज जी का हर सवाल बहुत अच्छा होता है। आज अच्छा रहा है कि थोड़ा समय पर माइक महाराज श्री के पास पहुंचा। देखिए, बच्चों के परवरिश में माँ बाप की बहुत बड़ी भूमिका है। माता पिता को बच्चों का लालन पालन इस तरीके से करना चाहिए कि बच्चों की समझ भी विकसित हो, संवेदना पल्लवित हो, संस्कार सुरक्षित हो और स्नेह सद्भाव बना रहे। हम उनके शारीरिक बौद्धिक विकास के साथ साथ नैतिक, चारित्रिक और भावनात्मक विकास का भी पूरा ध्यान रखें।
और यदि माँ बाप प्रारंभ से बच्चों का इस तरीके से लालन पालन करते हैं तो बड़े होने पर उनके लिए ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होती। पर प्रायः आजकल ऐसा देखा जाता है कि बच्चों के पालन में इन सब बातों का पालन नहीं होता। पहले बच्चों को लाड प्यार के साथ साथ डांट फटकार भी बहुत मिलती थी। डांट की ओट में भी प्यार छिपा होता था। कल जैसा महाराज श्री ने कहा, बहुत सारे बच्चे होते थे तो चीज़ों की पूर्ति अपने आप हो जाती थी। अब 1 या 2 बच्चे, माँ बाप के सामने समय परिस्थितियाँ बदल जाती और लोगों की व्यस्तता भी कुछ इस तरह की बढ़ गई कि वो बच्चों के साथ जितना समय और जैसा संस्कार देना चाहिए दे नहीं पाते। तो यदि प्रारंभ से इन सब बातों को ध्यान में रखा जाए तो बच्चों को ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होगी। महाराज श्री के सवाल के संदर्भ में बच्चों से पहले मैं 4 बातें अभिभावकों से कहना चाहूँगा। आप अपने बच्चों को किस तरीके से पालें। सबसे पहली बात, बच्चों की भावनाओं की कद्र करें। उनसे आपका भावनात्मक रिश्ता होना चाहिए। प्रायः माँ बाप बच्चों की भावनाओं का ख्याल नहीं रखते, अपना आदेश थोप देते हैं। कुछ समय तक बच्चे ऐसे आदेशों को मानते हैं और थोड़ा बड़ा होने पर वो उन सब की उपेक्षा करना शुरू कर देते हैं। मैं ये नहीं कहता कि बच्चों की सब बातें आप माने, अच्छी बातों को स्वीकारें, बुरी बातों को कतई न स्वीकारें, लेकिन सब बात को सिरे से खारिज करना ठीक नहीं। उनकी भावनाओं का भी ख्याल रखना चाहिए। भावनाओं का क्या प्रभाव पड़ता है। 1995 की बात है, हमारा राहतगढ़ में प्रवास चल रहा था। सागर से एक परिवार दर्शन के लिए आ रहा था। रविवार का दिन था। उनके साथ एक बेटी थी, उनकी बेटी थी, वो भी आना चाहती थी। पिता ने कहा पिता ने कहा बेटी तेरा एग्ज़ाम है, बोर्ड का एग्ज़ाम है, तुझे नहीं आना। उसने कहा पापा मेरा बहुत दिन से मन है महाराज श्री के दर्शन करने का। मुझे लगता है कि महाराज जी के दर्शन कर लेने से मेरा और अच्छा कंसंट्रेशन बढ़ेगा, मेरा मन लगेगा, मैं अच्छे से काम कर। नहीं तुम्हारा एग्जाम है, तुम्हें अभी नहीं जाना, बाद में देखेंगे। बेटी ने एक बार फिर कहा पापा प्लीज मुझे चलने दो, मेरा कोर्स कंप्लीट है, मैं रिफ्रेश। कह दिया ना, ठीक है। पूरा परिवार गाड़ी में बैठकर निकला और बेटी अपना सा मुंह लेके घर में रह गई। वो आगे चले, राहतगढ़ के लिए निकले। रविवार का दिन था, वो प्राय आहार देने के लिए आते थे। उस दिन विलंब हो गया। उनने जो मुझे बात सुनाई वो मैं आपको बता रहा हूँ। बोला महाराज आज विलंब हुआ, लेकिन मुझे लगा कि आज अगर ऐसा नहीं होता तो हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उन्हें पूरा वाकया सुनाया और कहा मैं जब निकला गाड़ी से तो मेरे आंखों के सामने बार बार बिटिया का चेहरा उभर रहा था और उसके शब्द कानों में गूंज रहे थे कि पापा अगर मैं महाराज के दर्शन कर लूँगी तो मेरा पेपर और अच्छा आएगा, मेरा परफॉर्मेंस और अच्छा होगा, मेरा कोर्स कंप्लीट है। और चेहरा बोला महाराज 15 किलोमीटर लौटा चला आया, पर मुझे लगा कि मैंने गलती कर दी।
मुझे बिटिया को लेकर आना चाहिए। महाराज मैंने गाड़ी रिवर्स की, बेटी को बिठा के लाया। आने में मुझे पौन घंटे का लेट हो गया, लेकिन महाराज जब मैं बेटी के पास गया और जैसे ही इससे कहा सॉरी, ये मुझसे चिपक गई और फपक फपक के रोने लगे। पिता भी रोया और पुत्र भी रोया। और उसने कहा पापा आप कितने अच्छे हो, मैं आपसे पूछता हूं, आप अपने बच्चों के प्रति ऐसा सद्भाव कभी रखते हो? बोलो। कह दिया तो कह दिया, हम तो बड़े हैं, आदेश थोपने का लाइसेंस प्राप्त है, सामने वाले की भावनाओं को देखने का नहीं। ये ध्यान रखिए। दूसरी बात, बच्चों को अंकुश युक्त आजादी दें। अंकुश युक्त आजादी मतलब पूरी तरह छूट भी न दे और एकदम ओवर कस्टडी भी ना करे। उनको एक दायरा बता दे कि इस दायरे के भीतर तुम्हें जो करना है करो, इससे बाहर स्वीकार नहीं होगा। जैसे पेड़ लगाते हैं ना, तो पेड़ों की सुरक्षा के लिए क्या किया जाता है? ट्री गार्ड लगाया जाता है। ट्री गार्ड क्यों लगाया जाता है? कि पेड़ सुरक्षित रहे, कोई मवेशी उसे नुकसान न कर दे। तो ट्री गार्ड क्या करते हैं? 100-200 फुट दूर लगाते हैं। क्या 1-1.5-2 फुट दूर? इतने दूर भी नहीं कि वो मैदान बन जाए और इतने पास भी नहीं कि पेड़ हिल डुल ना पाए। पेड़ हिले डुले, खुले खिले, लेकिन सुरक्षित रहे। बस इसी का नाम है अंकुश युक्त आजादी। एकदम ढील भी ठीक नहीं और एकदम खींचना भी ठीक नहीं। ये ध्यान अभिभावकों को रखना चाहिए। तीसरी बात, आप अपने बच्चों के लिए अच्छा आदर्श बने। आप अपने बच्चों को आपको अपने बच्चों के सामने इस तरह प्रस्तुत करें कि आपके बच्चों को लगे कि इस धरती पर मेरे पिता या मेरी माँ से अच्छा कोई इंसान नहीं। तब आपकी उपलब्धि है। ज्यादातर बच्चे कहते हैं मेरा बाप बड़ा खड़ूस है और माँ बड़ी खचड़ी है ना? ये स्वभाव अगर हो गया तो तुमने क्या पाया? क्या आदर्श होना चाहिए? मेरे संपर्क में एक बड़े उद्यमी हैं, उनकी बेटी लंदन से मास्टर्स करके आई, 2-3 साल वहाँ जॉब की, 12 साल तक भारत से बाहर रही, लौट कर आई। परिवार बहुत जुड़ा हुआ था, मेरे पास आकर बैठे। अब लड़की की भावी जीवन की बातचीत चली मेरे सामने, तो माता पिता बड़े खुले विचार के थे। विवाह के संबंध में जब बात आई, मेरे सामने बात आई, तो मैंने उस लड़की से पूछा और उत्तर सुनकर मुझे बड़ा आनंद आया। मैंने पूछा, तुम कैसे लड़के को पसंद करोगे? तुम कैसे लड़के को पसंद करोगी? उस लड़की ने छूटते ही कहा, महाराज जी मैं तो अपने पापा से कहती हूँ, पापा आप अपने जैसा कोई लड़का खोज ले आओ, मेरे लिए सबसे अच्छा हो रहेगा। कितने लोग हैं जिनको ऐसा सौभाग्य प्राप्त है? बोलो, मिलेगा? शायद नहीं। तो आप अच्छे आदर्श बने जिससे जीवन बेहतर बन सके और जीवन को आगे बढ़ा सके। बच्चों पर भरोसा भी रखें, उनके भरोसा को सुरक्षित रख करके चले। यदि आप उन पर भरोसा रखेंगे
तो उनका जीवन सुरक्षित रहेगा, आगे बढ़ेगा। और ये बातें अगर अभिभावक करेंगे, आज अभिभावकों की बातें कर लेता हूँ, कल बच्चों की बातें कर लूँगा, 1.5 मिनट बचा है। भरोसा रखें, आंख भी ना मूंदे और आंखें भी ना दिखाएं। क्या करते हैं आजकल के माँ बाप? या तो आंखें मूंद लेते हैं या आंखें दिखाते हैं। आंखें दिखाते नहीं, आंखें गड़ा के रखते हैं। ये दोनों डिफॉल्ट है। बस देखो, समझो, भरोसा, उनको औचित्य का विवेक सिखा दो और उन पर भरोसा रखो कि गड़बड़ नहीं करेगा। अगर ऐसा बच्चा कदाचित कोई भरोसा तोड़ भी देना तो उसके अंदर आत्मग्लानि होगी और वो आकर के अपनी बात कहेगा, जिससे जीवन सुरक्षित होगा। एक लड़की एक महानगर में पढ़ती थी, बाहर पढ़ना था, गांव से बाहर गई। उसने इच्छा व्यक्त की, मैंने भी उसमें अपनी सम्मति दे दी, मुझसे संकल्पित होकर वो बाहर गई। गर्ल्स कॉलेज में उसे एडमिट किया गया, लेकिन आजकल तो माहौल सब जगह है। एक दिन वो मेरे पास आई बदहवास सी स्थिति में, मैं कोलकाता में था, कोलकाता के हॉस्टल की बात कह रहा हूँ। मैंने पूछा क्या हो गया? उस लड़की ने कहा, महाराज जी मुझे बहुत वेदना हो रही कि मैंने आपका और चाचा का भरोसा तोड़ दिया। क्या हुआ? पूरी बात सुनी तो उसने कहा, मेरी फ्रेंड्स के प्रेशर में मैंने, मेरे पानी में उनने 2 बार थोड़ी शराब मिला करके पिला दी। मुझे उनके प्रेशर में मैंने ये काम कर तो लिया, पर मेरी आत्मा कचोट रही है। महाराज आप तो चाचा को बोल दो मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं घर जा कर के पढ़ूंगी, केवल एग्जाम देने के लिए आऊँगी, लेकिन मैं यहाँ नहीं रह सकता। अगर आप भरोसा रखोगे तो वो भरोसा को सुरक्षित रखेंगे। कदाचित भटक भी जाए तो स्थिरता प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा ध्यान रखना चाहिए। नाम लो। कियान जैन अहमदाबाद, और उसके बाद में तैयार रहेंगे अभय जी जैन विदिशा। बोलो करो। और उसके बाद में राकेश जी सिंगई, जिनको आज नवदावती पूर्वक पूज्य महाराज श्री जी का आहार दान कराने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। नमोस्तु महाराज, इच्छामी छुल्लक जी, सिर्फ आपके आशीर्वाद के लिए आया हूँ। आशीर्वाद, चलो तो नाम कैसा है? चलो ठीक है। राकेश जी जैन, राकेश सिंगई जी, जिन्होंने आज गौशाला के लिए भी अपनी घोषणा की है। रिंटू भैया, चलो ठीक है। परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा एवं समस्त मेरे परिवार का नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न है, परिवार के सभी सदस्य को दान का पुण्य लगता है या सिर्फ दान देने वाले को उसका पुण्य लगता है? अगर कोई एक दान देता, परिवार का हर व्यक्ति हर्ष मनाता है तो सबको पुण्य लगता है, और मुंह बनाता है तो पाप लगता है। बोलिए परम पूज्य। हाँ राकेश बोलो। मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, आप टीचर बनकर हम सभी लाखों स्टूडेंटों को धर्म मार्ग की शिक्षा हमेशा देते रहते हैं। जब एग्जाम का समय आता है तो उसमें 1 या 2 ही निकल पाते हैं, बाकी सब फेल हो जाते हैं। हम सभी ऐसा क्या प्रयास करें जिससे अधिक से अधिक संयम के मार्ग पर चल सकें और गुरुदेव आचार्य श्री जैसा गुरुकुल बनाकर हमेशा धर्म की धारा बहती रहे। बहुत अच्छी बात है। देखिए परीक्षा में सब पास हो अच्छी बात, पर पास ना हो तो घबराना नहीं चाहिए। फेल भी हो जाए तो चिंता मत करो, कम से कम परीक्षा में तो बैठे हो, और परीक्षा में वही बैठता है जो थोड़ा बहुत पढ़ता है। ढंग से पढ़ोगे तो जरूर सफल होगे। समय हो गया, यहीं पर विराम।